हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं वायुमंडल। क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल प्रेशर। क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल प्रेशर। वायुमंडल दाब। क्या पढ़ते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर। वायुमंडल दाब को पढ़ाने से पहले हम समझते हैं वायुमंडल कहते किसे हैं। वायुमंडल कहते किसे हैं? जैसे कोई हमारी पृथ्वी है, जैसे कोई हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर बहुत मोटाई तक हमारी गैसें हैं। क्या है? गैसें हैं, गैसें। गैसें गैसें में जैसे हमारी हो सकती है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, आर्गन है, यानी गैसों का मिश्रण होता है। जो गैसों का मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की मोटाई के चारों तरफ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ मोटाई में एक गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। उसे ही क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। और ये गैसें ही और ये गैसें ही जो ये सारी गैसें हैं, ये गैसें मिलकर एक बल लगाती हैं। एक बल लगाती हैं। क्या लगाती हैं? बल लगाती है। और कितने एरिया पर लगाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल दाब कहते हैं। अब इसे को हम लिखते हैं। वायुमंडल में वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित वायु के द्वारा के द्वारा लगाया लगाया जाता है लगाया जाता है उसे वायुमंडल उसे वायुमंडल दाब कहते हैं। उसे वायुमंडल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल दाब कहते हैं। जैसे और लिखते हैं इसके बारे में। वायुमंडल दाब कहते हैं। और जैसे हमने देखा है, वायुमंडल का दाब कहाँ पर नापते हैं? मीन सी लेवल पर नापते हैं। कहाँ नापते हैं? मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल पर नापते हैं। कहाँ नापते हैं? समुद्र तल पर नापते हैं। देखो, वायुमंडल का दाब समुद्र तल, यानी क्या? मीन सी लेवल, समुद्र तल पर एक होता है। कितना होता है? एक होता है। वायुमंडल का दाब समुद्र तल पर कितना होता है? एक होता है। ये किसके बराबर होता है? 10⁵5 बार के, यानी 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी किसके? एक बार के बराबर। किसके होता है? एक बार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक बार के बराबर होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? देखो, मात्रक क्या बनेगा? वही बनेगा इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे ही क्या बोलते हैं हम? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। और देखो, ये क्या है? एसआई मात्रक। ये क्या है हमारा? एसआई मात्रक। क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और यही हमारा सीजीएस मात्रक। क्या? सीजीएस। सीजीएस मात्रक क्या बनेगा? डाइन। क्या बनेगा? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो, हम इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। और देखो,
ये जो माप ये होता है हमारा, ये हम नापते किससे हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। इसका मापना यानी कि उपकरण यानी कि यंत्र, वायुमंडल नापते हैं। वायुमंडल नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। और देखो इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। इसका न्यूटन हो गया, ये हो गया, बार हो गया। और देखो हम इसको किस किस रूप से नाप सकते हैं, यानी कि वायुमंडल, इसको वायुमंडल यानी कि वायुमंडल दाब को हम कैसे कैसे नाप सकते हैं। अगर हम वायुमंडल दाब को जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि हम बुखार नापते हैं तो थर्मामीटर जो डॉक्टर जो लगाता है उसमें क्या भरा होता है, यानी क्या भरा होता है? मरकरी। क्या भरा होता है? मरकरी। मरकरी की जगह हम उसमें वाटर भर दें। क्या भर दें? वाटर भर दें। वाटर भर दें तो हमने उसकी जो इतना बड़ा जो होता है थर्मामीटर, वो कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना होगा? बहुत बड़ा है। क्योंकि क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है मरकरी की अपेक्षा, यानी कि मरकरी की अपेक्षा उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने के कारण वो हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? लेंथ बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार हम बैरोमीटर में हम मरकरी भर देने पर लिखते हैं। जैसे देखो बैरोमीटर में Hg क्या होता है? मरकरी। मरकरी भर दें, मरकरी भर दें तब हमारी हाइट कितनी रहती है, यानी कि ये हाइट कितनी रहती है जो हमने आपको अभी बताया था। हाइट कितनी रहती है? कितनी रहती है? कितनी रहती है? 760। 760 यानी 760 कितनी? याद रखना, में क्या रहती है? मरकरी। जैसे देखो हमने आपको बता रखा, देखो ऐसे ये होती है कोई नली। क्या होती है? नली। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ये होती है हमारी नली। नली में देखो ये होता है मरकरी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मरकरी। तो कितनी, यानी मरकरी भरा है तो ये कितनी हो जाएगी? देखो मरकरी भरा हुआ है तो ये कितनी हो जाएगी? यहां से लेके 76 सेंटीमीटर। अगर मरकरी के स्थान पर वाटर भर दें, कितने भर दें? वाटर। क्या भर दें? ये वाटर। H2 क्या है? वाटर। क्या भर दे? वाटर। वाटर भर दे तो यही है हाइट। यही हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? यही हाइट हो जाएगी हमारी 10.3 मीटर। कितनी? 10.3 मीटर लगभग, यानी अप्रोक्सीमेट। कितनी? अप्रोक्सीमेट में 10.3 मीटर के बराबर। क्योंकि ये इसकी हाइट अधिक क्यों हो जाती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी अधिक होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी बताई थी मैंने आपको, यानी कितनी? 1000 किलोग्राम प्रति होती है। और इसकी कितनी होती है? 13,000। कितनी होती है? 13,000। और इसकी 1,000, यानी 13 गुना कम होती है इसकी। तो हम कह सकते हैं कि इसके यानी वाटर की अपेक्षा मरकरी इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि इसकी हम जो थर्मामीटर होता है, जो बैरोमीटर होता है, उसको नापने के लिए हम कम हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? कम हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे भी पढ़ते हैं क्या इसके उपयोग। जैसे जैसे हम आपको समझा सकते हैं इसको और किस में नापते हैं, यानी कि किस में नापते हैं इसको। वायुमंडल दाब को किस में नापते हैं? टॉर में भी नापते हैं। किस में? टॉर। एक वैज्ञानिक थे टॉर्सली। क्या थे? एक टॉर्सली वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही किसका रखा है? एक टॉर। क्या होता है? एक टॉर होता है। वायुमंडल दाब को टॉर में भी मापते हैं। किसमें नापते हैं? टॉर में भी नापते हैं। अब जैसे देखो टॉर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो एक टॉर बराबर क्या होता है? एक टॉर, एक टॉर बराबर क्या होता है? क्या होता है? 1 mm
Hg। क्या होता है? 1 mm Hg। और ये किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर। एक टॉर बराबर कितना होता है? 1 mmg। 1 mmg यानी कि मरकरी में भरा गया, मरकरी में भरा गया। और कितने पास्कल के बराबर होता है? 3 पॉइंट यानी 133.3 पास्कल के बराबर होता है। क्या? टॉर। क्या होता है? एक टॉर। क्या होता है हमारा? एक टॉर्क होता है। आप देखो इसके उपयोग समझ लो। क्या इसके उपयोग? क्या इसके उपयोग? जैसे हमारा एक होता है का, जो हमने आपको बताया था उपकरण क्या होता है, उपकरण हमारा बताया था आपको क्या होता है? बैरोमीटर। क्या बताया था? बैरोमीटर। देखो ये कोई हमारा पात्र है, ये कोई बैरोमीटर, ये हमारा बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है बैरोमीटर। ये हमारा बैरोमीटर, या मुझे बनाने नहीं आ रहा लेकिन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर यानी कि बैरोमीटर का ये दाब, यानी कि ये दाब, इसमें जो लगाने वाला जो दाब है ये अचानक से गिर जाए। कैसे गिर जाए? अचानक से गिर जाए। कैसे? अचानक से, अचानक, सडनली, अचानक से गिर जाए, अचानक से गिर जाए। अचानक से गिर जाए, अचानक से क्या हो? गिर जाए तो क्या होगा, यानी क्या होगा? अचानक से गिर जाए तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा? इससे हम कह सकते हैं कि हमारे मौसम में आंधी वर्षा आने की संभावना रहती है। आंधी और वर्षा आने की संभावना रहती है। आंधी वर्षा आने की संभावना रहती है। क्या है? संभावना रहती है। अगर यही यही वायुमंडल साहब धीरे धीरे ऊपर को आने लगे। क्या? धीरे धीरे ऊपर को आने लगे, धीरे धीरे ऊपर को आने लगे, आने लगे। क्या हो? ऊपर को आने लगे, आने लगे तो क्या होगा? यही हमारा मौसम साफ होगा। मौसम, मौसम साफ होगा, यानी क्या होगा? मौसम साफ होगा। अब देखो आपको याद रहे या ना रहे, हम आपको थोड़ी सी ट्रिक बता सकते हैं। कैसे? देखो जैसे हम चलते हैं। क्या? हम चलते हैं तो हम अचानक से गिर जाएं। कैसे? अचानक से गिर जाएं। अचानक से गिर जाने से हमें नुकसान ही होगा। क्या होगा? हमें नुकसान ही होगा। क्या होगा? हमें नुकसान ही होगा। तो हम कह सकते हैं आंधी आने से कोई फायदा तो है नहीं है, कोई फायदा तो है नहीं है। और जैसे वर्षा, अत्यधिक वर्षा हो जाए तो हमें कोई फायदा तो है नहीं है। क्या? हमें कोई फायदा है नहीं है। तो हम क्या लगा सकते हैं अपना दिमाग कि जैसे अचानक गिर जाए, अचानक गिर जाने से यानी क्या आएगी? क्या आएगी? आंधी आएगी और वर्षा आएगी, आंधी आएगी और वर्षा आएगी। और जैसे ही हमारा बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे कोई भी आदमी 1 नौकरी, 2 नौकरी, 3 नौकरी ले लेता है तो वो धीरे धीरे सफलता की ओर। तो हमारा मौसम कैसा रहेगा? साफ रहेगा। हम कैसे रहेंगे? साफ रहेंगे। कैसे रहेंगे? हम साफ रहेंगे। ये हम आपको बस याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं। और इससे अभी आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे देखो, बैरोमीटर आपके समझ में आ गया। क्या हो गया? बैरोमीटर समझ में आ गया। आपकी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या, यानी कि दाब। दाब पर होने वाले प्रभाव, यानी दाब पर प्रभाव। दाब पर प्रभाव, दाब पर प्रभाव क्या? जैसे तापमान। क्या? तापमान, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा?
अगर हम तापमान बढ़ा दें, क्या टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तापमान बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम यानी कि रो क्या जाता है, हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने के कारण हमारा वायुमंडल दाब भी कम हो जाता है। क्या, वायुमंडल दाब भी कम हो जाता है। वायुमंडल दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतनी बात समझ आई। तापक्रम बढ़ाने से हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने पर हमारा वायुमंडल दाब भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल दाब भी कम हो जाता है। और हम कह सकते हैं क्या, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल दाब क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है, अधिकतम होता है। कहाँ, पृथ्वी की जो सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, सरफेस पर वायुमंडल। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, क्या ऊपर बढ़ते जाते हैं, इससे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल दाब हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल दाब कम हो जाता है। जैसे आपने देखा हो, पहाड़ों पर खाना बनाना अत्यधिक कठिन है। क्योंकि वहां पर ऊंचाई पे जैसे ही बढ़ते जाते हैं वायुमंडल दाब हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल दाब कम हो जाता है। वायुमंडल दाब कम होने के कारण हमारा क्वथनांक भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा क्वथनांक भी कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने के कारण हमें खाना पकाने में अत्यधिक समय लगता है। क्या लगता है, हमें अत्यधिक समय लगता है। क्या लगता है, अत्यधिक समय लगता है। हम कह सकते हैं क्या, हम इसको भी मिटाते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो, पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल है क्योंकि ऊपर जाने पर हमारे वायुमंडल दाब घट जाता है। वायुमंडल दाब घटने पर हमारा क्वथनांक भी कम हो जाता है। क्या, क्वथनांक भी कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने पर हमें खाना बनाने में अधिक समय लगता है, यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक दहन की आवश्यकता होगी। उसे ही हम यानी क्या, ये हमारा वायुमंडल दाब का हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे वायुमंडल दाब को समझ सकते हैं। एक और उदाहरण, यानी कि एक उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति हवाई जहाज यानी वायुयान में बैठा है, हवाई जहाज या वायुयान हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है। जैसे देखो, एक बार समझते हैं, व्यक्ति वायुयान में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति वायुयान में बैठा हुआ है, क्या में वायुयान में बैठा है, तो जेल वाली जो पेन होती है वो लगा के हुआ बैठा हुआ है। कैसे, लगा के बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे हम ऊंचा हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाने पर हमारे वायुमंडल दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल दाब कम हो जाता है। तो वायुमंडल दाब कम होने के कारण जो उसमें जो रिपल में जो स्याही होती है वो हमारी कैसे बाहर निकल आती है। कैसे बाहर निकल आती है, कैसे हमारी बाहर निकल आती है, क्योंकि वायुमंडल दाब उसके अपेक्षा कम हो जाता है। तो वहां पर रिपल में हमारी जो स्याही होती है वो बाहर निकल आती है। कैसे बाहर निकल आती है। और हम कह सकते हैं, अगर वो स्याही बाहर नहीं निकली, क्या स्याही बाहर नहीं निकली, और वो हम पृथ्वी पे आ गए, तो वहां पर वायुमंडल दाब बढ़ जाएगा। क्या, वायुमंडल दाब बढ़ जाएगा। तो जैसे पहले थी वो वैसे ही हो जाएगी, जो पहले थी स्याही हमारी रिपल में ऐसी ही हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पहले थी। और बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।